पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह आने वाले समय में बिहार के 38 जिलों में जनसभा कर निजी नए कृषि विधेयक के बारे में जागरूक करने के साथ साथ सरकार की नीतियों का भी पोल खोलने का काम करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में कार्यपालिका विधायिका की नहीं सुन रही है और इस सरकार में किसानों के हितों की बात नहीं हो पा रही। इसके लिए बजट सत्र से पहले सभी जिलों में घूमकर किसानों से राय लेने के साथ साथ जनसभा कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। मेरा बिल था जिसको मैंने आज हमने अध्यक्ष जी को मैंने पत्र भी लिखा है कि नियम 19 के तहत, नियम 20 के तहत इस बार अगर मुझे समय आवंटित आप नहीं किए हैं तो अगले बजट सत्र जिसमें 4 से 5 शुक्रवार आने की संभावना है उसकी तिथि निर्धारित कर करके, क्योंकि इसमें नियम है कि कोई भी विधेयक पे चर्चा से पहले 15 दिन पहले सदस्यों के बीच में चला जाना चाहिए कि माननीय विधायक सभी लोग पढ़ करके आएंगे और उस चर्चा में विस्तृत रूप से अपने नोट को प्रस्तुत करें कि कोई जो कानून बने वो हितकारी बने, शराबबंदी जैसा कानून ना बन जाए कि जिससे बिहार का भला होने की जगह लोगों को नुकसान हो जाए। इसीलिए 15 दिन पहले जानकारी होनी चाहिए। वो हमारा कानून है कि हम बिहार कृषि उपज और पशुधन विपणन एवं मंडी स्थापना विधेयक जो हमने प्राइवेट बिल के जरिए बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया था, जिस पर चर्चा इसलिए नहीं किया गया, जो मुझे पत्र दिया गया है सभा सचिवालय के द्वारा कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, जबकि नियमावली में लिखा है कि शुक्रवार प्राइवेट बिल के लिए होता है। और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि 44 साल बाद हम पहली बार प्राइवेट बिल लाए हैं। दूसरा कोई बिजनेस नहीं था शुक्रवार को, फिर भी नहीं चर्चा होना। लगता है कि कार्यपालिका और सरकार के जो प्रमुख हैं उसके दबाव में हमारी विधायिका है। विधायिका स्वतंत्र नहीं है, जबकि संविधान और कानून में विधायिका को सर्वोच्च माना गया है और सबसे ज़्यादा माना जाता है डिफरेंस वॉइस। अगर किसी मत पर कई मत हों तो वह मत कहाँ प्रकट करेंगी, उसके लिए सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म विधायिका को माना गया है, विधानमंडल को माना गया है और उसमें सर्वानुमति का प्रयास सरकारों के द्वारा किया जाता। लेकिन यहाँ सरकार सर्वानुमति की बात छोड़ दीजिए, सरकार विधायिका के आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। यह मेरा आरोप है सरकार में बैठे हुए लोगों पर। और ये पत्र भी उन्होंने हमारा सभा सचिवालय के द्वारा जो भेजा गया, इसमें जो तर्क दिया गया है वो तथ्यहीन तर्क था, वह संविधान के भावना के अनुकूल नहीं था। मैं अध्यक्ष जी से मांग करूंगा कि आने वाले बजट क्षेत्र में जरूर कृषि मंडी कानून को लागू करने के लिए, बहस कराने के लिए समय आवंटित करेंगे। प्रक्रिया में माना जाता है कि विधानसभा में कोई भी कानून आने से पूर्व जनमत के लिए प्रचारित होना चाहिए और जनमत जो बिहार की जनता है उसके बीच में प्रचारित करने के लिए आप मीडिया के बंधुओं का भी सहयोग चाहिए। मैं स्वयं और हमारे जैसे किसान नेता बिहार के लगातार हम लोग दौड़ा भी करेंगे। हम 4-5 सभाएं अभी तक कर चुके हैं। आने वाले बजट सत्र से पहले हम 38 जिला में हम लोग संवाद के जरिए किसानों से राय जानने का कोशिश करेंगे कि जो मैं बिल ला रहा हूं उसमें कोई त्रुटि है तो उसको सुधारने का हम विकल्प रखना चाहते हैं। हम वो उन लोगों में से नहीं हैं कि हम एक तरफा संवाद के जरिए हम लोकतंत्र में अपनी बात को रखें। क्या लगता है कि राजद जदयू के दबाव में है? ये राष्ट्रीय जनता दल का मसला नहीं है, जदयू का मसला नहीं है, गठबंधन का मसला नहीं है। यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो डिफरेंसेज है, मैं उसकी चर्चा के लिए इस बात को रख रहा हूँ। सत्तारूढ़ दल के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, सभी लोगों को आपने विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री को धमकी देते हुए देखा। कोई छुपी हुई बात है? सत्तारूढ़ दल के लोगों ने कल वामपंथ दल के सभी विधायकों ने सदन के भीतर सवाल खड़ा किया कि हमको कई सवालों पर, चूँकि मैं इसलिए उन सवालों को दोहरा नहीं रहा हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा नहीं है, वो दूसरे सवाल पर विधानसभा में और बाकायदा मुख्यमंत्री धमका रहे थे। तो ये परिस्थिति में कोई भी विधायिका का सदस्य जब स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगा तो बिहार के जनता के हितों का सवाल करने के लिए हम कहाँ जाएं? हम तो मानते हैं कि विधायिका ही सर्वोच्च है जहाँ हम अपनी बात को रख सकते हैं, बाकी जगह पे तो और कठिन हो जाएगा। विधानसभा के अध्यक्ष किसी पार्टी के नहीं होते हैं, भारत के संविधान में लिखा है। वो स्वतंत्र होते हैं
और विधायिका के जो प्रमुख होने के नाते, विधायिका के प्रमुख होने के नाते उनकी स्वतंत्रता किसी राजनीतिक दलों के कृपा पर नहीं है, इसीलिए पार्टियों का सवाल नहीं है।